देखिए उतनी मेहनत से बुरी फिल्म बनती है जितनी मेहनत से अच्छी फिल्म बनती है। जब मैं इसको घर पे ले आया तो सब लोगों ने देखा कि महेश को हो गया किसको लेके आया घर पे। भैया वो ट्रांसजेंडर है मगर वो हमारे अतीत का हिस्सा है। सर आपने एक अनाउंसमेंट कर दी थी कि जख्म विल बी माय लास्ट फिल्म इन दैट फेज। ओ पल के जिस में मोहब्बत जवान होती है। ये कॉमिकल फिल्मों में से या जो कॉमिकल साइड आप टच करके जो करते थे, इवन डुप्लीकेट की यहाँ पे किसी ने बात की थी या सी देयर आर पीपल लाइक सब हाथ उठा रहे हैं, तो फ्लॉप क्यों हुई पिक्चर पे? सर वही समझ में नहीं आता है। बट आज इट्स अ फेवरेट। आई एम द ओनली मैन हु मेड 2 फ्लॉप्स विद शाहरुख खान। सर ये चक्कर क्या हुआ था? यू सेड, बट मैंने ये भी पढ़ा था कि शाहरुख इज स्टिल ही लव्स यू एंड वो ही वाज वेरी काइंड टू यू बोथ द फिल्म्स। नहीं, he was of course, देखिए क्या इट रिक्वायर्स अ किंग एंड अ जेंटलमैन टू ट्रीट अ पर्सन who has not delivered a hit, क्योंकि हमारा कमर्शियल रिश्ता होता है, ये पेशा जो है गिव एंड टेक का है, ये कि हमको इससे क्या मिलता है। तो जब एक डायरेक्टर एक फ्लॉप देता है ना एक स्टार को, तो उसकी नज़र बदल जाती है उसकी। तो मगर वो फेलियर के बाद में यू डोंट लूज द रिस्पेक्ट फॉर द पर्सन दैट यू हैड ड्यूरिंग द मेकिंग, रिक्वायर्स अनदर काइंड ऑफ टेम्परमेंट, शोज द काइंड ऑफ स्टफ दैट ही इज मेड ऑफ। बट वो जो बबलू का कैरेक्टर था वो इतना क्यूट कैरेक्टर लिखा गया था, वो इतना क्यूट वे में आपने उसे दर्शाया था। वो हो गया था वो, मगर वो देखिए उतनी मेहनत से बुरी फिल्म बनती है जितनी मेहनत से अच्छी फिल्म बनती है। बट उसके गाने भी कोई सर, हाँ उसका ही गाना अच्छा था, हिट था। बहुत अच्छे गाने अभी फिलहाल यूज किया गया है, मेरे महबूब मेरे सनम, हाँ वो अच्छा था, कत्थई आंखों वाली एक लड़की। अच्छा गाना था, अच्छा गाना। बट यू ऑल्सो अनाउंस कपल ऑफ फिल्म्स विद शाहरुख खान, कुछ और भी बनने वाली थी नहीं, आपकी नहीं, कि ये दो ही फिल्में एक थी? चाहत फिल्म थी मेरे भाई की, रॉबिन भट्ट साहब की। जी। हाँ, वो भी नहीं चली। बट उसमें उसमें राम्या कृष्णन वाज डूइंग She was द very शाहरुख good. खान ऑफ डर। She was very good. She was very good. She was a brilliant actor. वो क्रिमिनल भी डिजास्टर फिल्म थी मेरी, उसमें एक गाना था तुम मिले। हाँ, उससे मेरा रिश्ता शुरू हुआ था कि अपना एमएम क्रीम से। एमएम क्रीम से मेरा रिश्ता जो फिर जख्म में, जिस्म में, रोग में उसका म्यूजिक था आउटस्टैंडिंग। उनको ऑस्कर मिला भी। यस। ये आउटस्टैंडिंग म्यूजिक डायरेक्टर। बट एक और फिल्म की बात करूंगा सर, तमन्ना। पूजा तमन्ना भट्ट फर्स्ट फिल्म प्रोड्यूस की वो थी। एक रियल लाइफ की कैरेक्टर है, ट्रांसजेंडर तीकू, उसकी जिंदगी पे आधारित फिल्म है, वो रियल लाइफ पे है वो। कहीं कोई झिझक थी सर, क्योंकि इसके पहले किसी ने भी इस तरह की फिल्म हाँ, नहीं आज बनाई। भी मुझे कुछ उनका एक इनविटेशन आया टू एड्रेस अ सेमिनार बिकॉज ऑफ दैट फिल्म। हाँ, क्योंकि वो बहुत ही लाइफ अफर्मिंग फिल्म थी कि वो एक जेन्युइनली अपना रमज़ान के दिनों में वो उस व्यक्ति ने, इसका नाम था तीकू, उसने वो सहरी के वक्त उसने माहिम के सड़क पर एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी, तो कचरे के डब्बे से आ रही थी। तो वो गया था, तो वहाँ पर बच्चा पड़ा था एक, जिसको चूहे जो है कुरेद रहे थे। तो उसने बच्चे को उठाया वहाँ से, वो बच्चे को लाके उसने बोला मस्जिद में लाया, और फिर दूध वहाँ पर वो ईरानी वहाँ थे, वहाँ से दूध पिलाया, रूई से बोलता है, और बच्चे को उसने सबने मिल के बचाया वहाँ के लोगों ने। फिर उसने वो बच्चे को पालना शुरू किया, उसको नाम दिया तमन्ना। तो वो कैरेक्टर था, वो टीकू जो है वो हेयर ड्रेसर था फिल्म इंडस्ट्री में। तो उस पर आधारित हमने सड़क बनाई थी। तो जब वो सड़क हिट हुई थी तो आया था मिलने मुझे। तो उस वक्त मैंने उसको ऊपर बुलाया था, तो उसने जब मैं इसको घर पे ले आया तो सब लोगों ने देखा कि महेश को हो गया किसको लेके आया घर पे। भैया वो ट्रांसजेंडर है मगर वो हमारे अतीत का हिस्सा है। उसने उस वक्त मुझे कहानी सुनाई थी, तो मुझे कहानी बड़ी अच्छी लगी थी उसकी ज़िंदगी की, और तमन्ना उस पर आधारित है। Hats off to even Paresh Rawal for doing that role. उसमें मनोज बाजपेयी को हमने बहुत मेजर रोल लिया था। भैया। हाँ, परेश ने अपनी जी जान सब कुछ कंट्रीब्यूट कर दी थी, एवरीथिंग। एक मैंने न्यूज़ पढ़ी थी कि आपने आमिर खान एंड मुमताज़ को साइन करने वाले थे फॉर अ मदर एंड सन के रोल के लिए। आमिर ने कहा भी था ही वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस फिल्म। कहीं पे वो कहानी थोड़ी बहुत जख्म जैसी थी या कुछ था?
नहीं, एक फिल्म मैंने इस कहानी का आइडिया सुनाया था आमिर को, वो आया था, बहुत आइसक्रीम खा गया मेरे घर पे आके। हम वो नेचुरल से आइसक्रीम मंगाते थे, मुझे याद है लाइट्स ऑफ, पावर चला गया था, मेरे घर पे आया था वो अपने फैमिली, उसकी पहली वाइफ के साथ में, तो सारा आइसक्रीम खा गया था वो। तो मैंने उसको कहानी का आइडिया सुनाया था उसको, तो उसने कुछ जवाब नहीं दिया था। उसने बाद में कुछ 3-4 रोज बाद आपने, नहीं हफ्ते भर बाद सोच के आया बोला कि वो कहानी मुझे अच्छी नहीं, मेरा मतलब नहीं अच्छी नहीं बनाते ऐसे। मगर यहाँ पर क्या होता था, कोई मिलता भी था तो कब खबर फैल जाती थी। और वो माँ बेटे की कहानी थी। फिर हमने वो दिल है का मानता नहीं का, वो फ्रैंक कापरा का इट हैपेंड वन नाइट का एक बहुत ही पुरानी एक किताब थी, 20 बेस्ट स्क्रीन प्लेस की, जो मैंने न्यूयॉर्क के एक सेकंड हैंड बुक शॉप से खरीदी थी। ओके। तो उसमें मैंने कहा था ये पढ़ लो तुम यार, तो उसने उसको पढ़ा था, तो उसने कहा हाँ इस पे से बन सकती है फिल्म। फिर तो हमने मुमताज वाली नहीं, वो एक देखिए, आपके इंटेंशन को आप लोग जो है मीडिया में, अभी मैं कोई बात इंटेंशन में अनाउंस कर दूं कि अब इसको लेके मैं फिल्म बनाना चाहता हूं, तो आपने जाके ब्रेकिंग न्यूज़ कर दी, इसका मतलब नहीं कि वो मैनी बिटवीन। यहाँ तो फिल्में तुम जैसे तुम बता रहे थे, बहुत सारी फिल्में हमने बनाई और नहीं लगी है जी। तो वो बनाई हुई फिल्में नहीं लगती है, तो प्लान की हुई फिल्में जो है फ्लोर पे कहाँ जाती है। Of course. We wish कि वो बनती तो एक you know when you love some filmmaker तो वो एक अच्छा लगता है। बट सर आपने एक अनाउंसमेंट कर दी थी कि जख्म विल बी माय लास्ट फिल्म इन दैट फेज, और जब वो फिल्म आई थी पीपल थॉट कि अगेन वन मोर महेश भट्ट की ही कहानी, बट आज तक उस फिल्म के जितने आई थिंक सबसे ज़्यादा जो सच्चाई की आप बात कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा सच्चाई या इमोशंस जितने टच जख्म ने किए किसी और फिल्म ने नहीं किए होंगे। ऑटोबायोग्राफिकल फिल्म थी ना वो। जी, बट जब भी आप सच्ची बात करते हैं अपनी, तो वो छूती है लोगों को। इट केम आफ्टर वेरी इंडिफरेंट फेज, मतलब लाइन से कुछ जेंटलमैन और डुप्लीकेट चाहत, तो आई वाज गोइंग अप, आई वाज टर्निंग 50, तो मैंने कहा ये क्या यही करता रहूँगा क्या, कि पिक्चर लगा रहे हैं, फिर कोई बोलता फर्स्ट हाफ अच्छा है, कोई बोलता सेकंड हाफ अच्छा है, फिर वो बोलता कि ये ठीक नहीं है, वो बोलता नहीं उसमें वो बात नहीं है। एक अजीब बात मैंने देखी, जब भी आप कोई फिल्म बनाते थे तो लोग बोलते थे उसमें ये बात नहीं जो उस फिल्म में थी, कंपैरिजन या नहीं, और फिर आगे जाओ तो बोलते उसमें ये बात नहीं जो उसमें थी। तो मैं बोलता था भैया तुम उसको जब उसका रिव्यू देख लो, तुमने बहुत बुराई की थी उसकी। तो ये ऑलवेज रिफरिंग टू द पास्ट। तो मैंने कहा कि नहीं यार, आई जस्ट, एंड व्हाई डू यू वांट टू डू इट, आई सेड कि नाउ एंड क्या, एंड एवरी फिल्म मेकर जो होता है वो एक अपने टाइम का एक्सप्रेशन होता है, वो he is a byproduct of his time. You must be intelligent enough to know that you have passed your prime. आपने अपनी बात कह दी है, जैसे woman is genetically programmed to give birth to X number of babies, right? तो वो आपका एक idiom होता है। फिर the most fascinating phase started after that, where I started creating new directors, new writers, new actors. That became another phase. बट एक और मिथ था कि महेश भट्ट साहब फोन पे फिल्में डायरेक्ट हाँ, कर सही बात ये है। क्या था सर, इसके पीछे स्टोरी क्या थी? इतनी सारी फिल्में साइन कर ली थी, तो साथ में शूटिंग आती थी तो कैंसिल नहीं करते थे, तो हम बोलते थे तुम भैया कि तुम रख लो शिफ्ट, तो हम अपने असिस्टेंट को बोलते थे तो वो शॉट लगा, मैं ऐसा ले ले, मैं वहाँ जाके शॉट लेके आता हूँ। तो दैट वाज द फोन फेज। वो हमको विरासत में, हम अपने पिताजी से हमने ओके। ये गुण हासिल किए हैं। हमारे पिताजी भी बहुत बिजी थे, वो भी फ़ोन पे, ही वाज आल्सो रेप्यूटेड टू बी अ फोन डायरेक्टर। ओके। वो क्या था कि वो इट वाज अ काइंड ऑफ क्लैश, प्रोड्यूसर्स की डेट क्लैश होती थी। एक तो बड़ी मुश्किल से प्रोड्यूसर को डेट मिलती थी, तो उस वक्त किसी और की डेट आ जाती थी। अब आप बोले कि कैंसिल कर दो, तो उसको लगता था यार ये तो नुकसान हो गया मेरा। तो इट वाज एन इंटरनल एडजस्टमेंट। ना जो इंटरनल एडजस्टमेंट होता था उसकी इकोनॉमिक रियलिटी से तो लोग वाकिफ नहीं होते थे। ऑफ कोर्स। तो आपने किसी की मजबूरी को समझ के उसको बचाने के लिए काम किया, वो आपकी बदनामी बन जाती है कि साहब ये तो, मगर कुछ हद तक सच भी है कि हमने फ़ोन पे भी किया है इसकी वजह से। आई थिंक वर्क फ्रॉम होम की शुरुआत वहां से ही जैसे विक्रम भट्ट साहब का एक जन्म हुआ कि विक्रम भट्ट को बोलता था तू कर ले, तू कर ले, तू कर ले, तू ये कर ले ना, तू कर ले, एक्शन कर ले। राजू खान हमारे कोरियोग्राफर जो है,
तो वी गो, देखिए इट्स लाइक लाइफ, यू गो थ्रू मेनी सीजन। ऑफ कोर्स। बट सर जख्म में पूजा का जो कैरेक्टर था, जो काम किया था, आज भी उस इतनी आई थिंक वन ऑफ अ बेस्ट वर्क आफ्टर डैडी के बाद अगर शी वाज कहें। प्लेइंग अ ग्रैंडमदर, सो Yes. उसने तो सर आज जब आप देखते हैं अपनी डॉटर्स को, यू नो पूजा हैज कम बैक विद ओटीटी एंड हाँ। एवरीथिंग, 90s cannot be complete without Pooja Bhatt, and Alia is today the number 1 actress. How proud do you feel? क्योंकि आप डायरेक्टर भी है, एक एक्टर के हिसाब से, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ द एज एन एक्टर, दोनों को देख के कितना। देखिए, दे आर माई डॉटर्स, और फिल्म मेकिंग, एक्टिंग इज अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ करियर। आई मीन उनका अच्छा काम है, उनका इंडिफरेंट काम है। जैसे हमारी अच्छी फिल्म है, हमारी इंडिफरेंट फिल्म है, बट दे एक्सेप्शनल वेमेन। आई मीन आई कीप ऑन सेइंग आई एम द फादर ऑफ 3, डोंट मेस विथ मी, आई एम अ डॉटर ऑफ 3, फादर ऑफ 3 डॉटर्स। पूजा है, शाहीन है, शी इज अ ब्रिलियंट राइटर, और Alia is a great actor. Alia has touched phenomenal heights on her own, and she is still thirsty. I mean, hungry for more work. And Pooja is a one of a kind. Yes. उसका एक अपनी डिस्टिंक्ट पहचान है उसकी। उसकी एक सोच है, उसकी एक जिंदगी जीने का है, उसका एक नज़रिया है बिल्कुल। शाहीन की भी अपनी एक सोच है, बट ये कहीं पर हमने शायद अपने घर में एक माहौल बनाया है, एक सोच, हमने जो ज़िंदगी जी है, हमने उसको उनके सामने जी है, वो हमारे बच्चे हैं। आई एम वेरी हैप्पी विद व्हाट दे हैव अचीव्ड, बट उनका आई डोंट डिफाइन देम बाय देयर वर्क, ओके। दे आर मच मोर देन देयर वर्क, Wow. यू नो, वर्क इज अ पार्ट ऑफ देम। जैसे आपने कहा कि वो थर्स्ट है, हमारी भी थर्स्ट है कि आप और फिल्में करें सर, और भी बातें करें, आज वक्त का तकाजा है। देखिए, 2 फिल्म मेकर बैठे हैं यहाँ पर, एक शुभम है और ये जीनो है। ये आने वाले कल में ये नौजवान फिल्म बनाएंगे। और ये इट्स नॉट आउट ऑफ फटीग नहीं है हमारे अंदर, एनर्जी शायद इन दोनों को मिला के से ज़्यादा है, मगर एज आई सेड कि एवरी फिल्म मेकर इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ हिज टाइम। और फिर there comes a time in life when you have faith in younger people, and then you owe it to them कि जो आपको मिला है वो आपका अपना तो है नहीं। Yeah, you have to वो pass. आपको your lamp was lit by somebody else, that you must light that। नहीं तो ये क्या बात है। बने रहना, छोड़ना ही नहीं, लोगों को यहाँ से धक्के मार के निकाला जाता है। तो ये you have had a song, you have sung your song, make way, sit down in the audience and clap for somebody else and play the role. That's it. Of course. But thank you, sir, for so many wonderful films, wonderful songs. Our life journey is, of course, connected to you and your movies. And you have made me what I am, so I'm incomplete without you. So sweet. Thank So you. आज भी ये जगह को भी हम थैंक करेंगे, के सरा सरा, they have been so kind to us. के सरा सरा ये गाना मैं गाता था, मैं अपने बचपन में, माँ बोलती थी। When I was a little boy, my mother would say that, sing this song. There was a song, when I was young, a little boy, I asked my mother, what would I be? Would I be pretty? Would I be the... That's what she said to me. Que sera, sera. Whatever will be, will be. The future's not ours to see. Que sera, sera. Woo! What will be, will be. Wow. So रेडियो नशा फिल्म क्लब पे हमारे लिसनर्स भी कुछ आपसे पूछना चाहेंगे, अरे, एंड विद योर काइंड परमिशन। सर, आप साथ ही में आपने एक पाकिस्तानी क्रिकेटर को लिया, मोहसिन खान। हाँ, मोहसिन। हाँ, सो वो ख्याल कैसे आया? He approached you and how difficult or how easy working with him? देखिए, मोहसिन खान साहब के साथ में मेरा अनुभव बहुत ही प्लेजेंट, बहुत ही इनविगरेटिंग था। क्रिकेटर है तो कंसंट्रेशन फियर्स है उसका, और जब उसको नहीं आता था ना, तो उसकी क्रिकेट की ज़बान में बोलता था, जब हमको बॉल नज़र नहीं आता था तो हम बोल देते कि भैया कि उसकी लाइन समझ में नहीं आ रही बॉल की। तो एंड ही हैड द एबिलिटी टू स्टैंड अप एंड लिसन।
तो रीना रॉय जी जो थी उनकी बीवी, उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि ये आया है यहाँ पर, और तो वो आया था, आई लाइक्ड हिम, तो उसको हमने कास्ट किया था। और बहुत ही कमाल की बात ये थी कि वो साथी जो है रैंक न्यू कमर्स, मतलब जिस आदित्य पंचोली वाज नॉट अ बिग स्टार, और मोहसिन खान के साथ तो पिछले 15 हफ्ते चला देना was not an ordinary feat। And उसके one भी of- गाने बहुत अच्छे थे। Yeah, and one of I think Aditya's best work. हाँ, और उसमें गाने वाने बहुत अच्छे, कहानी अच्छी थी उसकी, which was good story। तो मोहसिन was a great experience to work with, and आज भी उसका जो फोन आता है तो he remembers fondly। वो एक्टर था नहीं, but he wanted to act to see whether he can make an alternate career। मगर वो क्या है कि वो एक आर्टिफिशियल हंगर उसके अंदर जनरेट की गई थी, विच वॉज नॉट हिज। एक्टर जो होता है वो पैथोलॉजिकली एक्टिंग की तरफ दौड़ता है। वो उसको अगर वो आपको पैसे दे के एक्टिंग बोलते करवा लो मुझसे, तो ये इसके अंदर वो हंगर नहीं थी। पीपल जो एक्ट करते हैं मोस्टली दे वांट फेम, मनी, गाड़ियाँ, शोहरत, बट द नीड टू एक्ट हैज टू बी ऑर्गेनिक, वो नहीं थी उसके अंदर ही। सो ही डिड नॉट परस्यू एक्टिंग व्हेन ही वेंट बैक टू पाकिस्तान, और डिड नॉट डू इट। सर आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके सामने, मैं सामने बैठी हूँ, एंड आई वुड लव टू सिंग 2 लाइन्स ऑफ अर्थ। ओके, ग्रेट। झुकी झुकी सी नजर बेकरार है, क्या बात है, कि नहीं, क्या बात है, क्या बात है, माशाअल्लाह। दबा दबा सा सही दिल में प्यार है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। इतना अच्छा गाई हैं आप। थैंक यू। उसमें एक और अंतरा है, वो पल के जिसमें मोहब्बत जवां होती है, वो कौन गाएगा? आप वो पल के जिसमें मोहब्बत जवान होती है, वो पल के जिसमें मोहब्बत बहुत अच्छा गाती है ये। जवान होती है, उस एक पल का तुझे इंतजार है कि नहीं। क्या writing है। क्या बात है कैफी साहब, वाह 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 Wow. वाह वाह। And I'm so thankful to God कि ये गाना जब हमने शबाना जी की फिल्म मतलब अर्थ में देखा था, तो I love her as an actress, and of late in रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में I have been able to sing a song for her, अभी ना जाओ छोड़ के। अरे आपने गाया, आपने गाया वो? अरे और शबाना वाह, आजमी जी। अरे वाह वाह I'm वाह so वाह। thankful। अच्छा, जब आप हमारे पेशे से जुड़ी हुई हैं, मैंने बोला ये कहाँ से आ गई है, तो इतना अच्छा। बहुत पहले मगर से- ये आप जानती है कि ये जब गाना ये हम डरते डरते गए थे मेट्रो में देखने के लिए फिल्म, तो ये जब गाना आता था तो ये सेकंड हाफ में गाना आता था, और फुल हाउस में ऐसा गाना होल्ड करना, क्योंकि बहुत सिंपल गाना था ऐसे, वो गाना जब खत्म होता है तो ऑडियंस में एक फश थी, नीचे स्टॉल से आवाज आई वंस मोर। अब ये वंस मोर की आवाज बालकनी वाला नहीं बोलता है, वो फ्रंट स्टॉल वाला बोलता है। मैंने कभी, ये मेरी करियर में नहीं हुआ है। और लोग बोलते हैं तेज गाने चलते हैं, फास्ट गाने चलते हैं, ये गाने चलते हैं, वो गाने चलते हैं, हमको पता ही नहीं है। हमारे में ये हिम्मत ही नहीं बोलने की कि हमको पता ही नहीं है। जीरो वाला। हम ऑडियंस को अंडर एस्टिमेट करते हैं। और फ्रंट बेंचर मुझे याद है कि अर्थ जब कामयाब हुई थी ना, तो दिल्ली में जब वो अपने पति को बोलती है कि मगर मैं तुम्हारी जगह होती कि क्या तुम मुझे वापस लेते, तो बोलता नहीं थे, बोलते गुड बाय। तालियां फ्रंट स्टॉल से बजी थी। Guys, thank you so much, and thank you, sir, Thank you, for thank being you, so thank you, patient thank and you, loving thank us. you, thank you. Radio Nasha.